नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। पेंशनधारकों को तोहफा, हर 5 साल में 5% बढ़ेगी पेंशन, 65 साल से मिलेगा एडिशनल पेंशन का फायदा। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि सरकार किन पेंशनधारकों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, देश के 65 लाख पेंशनधारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। अक्सर देखा गया है कि पेंशनभोगी अभाव में जीते क्योंकि उनकी पेंशन काफ़ी कम होती है। ऐसे में वे अपना गुजारा नहीं कर पाते। इसी को देखते हुए संसदीय समिति ने सिफारिश किया था कि 65 साल से ही एडिशनल पेंशन का फ़ायदा दिया जाए। अभी के नियम के हिसाब से 80 साल पूरी होने के बाद आपकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन ऐसी बढ़ोतरी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि इतनी उम्र तक बहुत ही कम पेंशनधारक जिंदा रह पाते हैं। पेंशनधारकों की कठिनाइयों को देखते हुए संसदीय समिति ने एडिशनल पेंशन को लेकर केंद्र सरकार को 2 प्रस्ताव दिए थे। पहला प्रस्ताव यह था कि हर साल पेंशन में 1% की बढ़ोतरी की जाए। वहीं पर दूसरा प्रस्ताव था कि अगर सरकार हर साल 1% की बढ़ोतरी नहीं कर पाती तो हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी की जाए। संसदीय समिति ने देखा कि बहुत सारे पेंशनभोगी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसी को देखते हुए पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से पेंशन काफ़ी ही कम है। दूसरे देशों में पेंशनधारकों को अच्छी खासी पेंशन मिलती है, लेकिन भारत में पेंशन की मात्रा दर कम है। ऐसे में पेंशनभोगी अपना जीवन कैसे बिताएंगे, इसी को लेकर संसदीय समिति ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव भेजा। संसदीय समिति ने सुझाव दिया कि 65 साल से ही पेंशनधारकों की पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाए, 70 साल होने पर 10% की बढ़ोतरी की जाए, 75 साल होने पर 15% की बढ़ोतरी और इस प्रकार पेंशन में हर 5 साल पर 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हर 1 साल पर 1% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। दोस्तों, समिति की सिफारिश के अनुसार अगर एडिशनल पेंशन के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो आपकी बेसिक पेंशन में 65 साल से ही 5% की बढ़ोतरी की जाएगी, 70 साल से 10% की वृद्धि होगी और 75 साल होने पर 15% की वृद्धि हो जाएगी। अगर किसी पेंशनभोगी की बेसिक पेंशन 20,000 रुपये तो 5% बढ़ोतरी होने के बाद आपकी पेंशन में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी और उनकी नई बेसिक पेंशन 21,000 रुपये हो जाएगी। इसी के ऊपर आपको महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो आपकी पेंशन में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी सीधे तौर पर हो जाएगी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार अपने पेंशनधारकों को इस प्रकार की पेंशन बढ़ोतरी का फायदा देती है। उनकी पेंशन में 65 साल से ही 5% की बढ़ोतरी की जाती है, 70 साल होने पर 10% की बढ़ोतरी होती है। वहीं पर राजस्थान की पेंशनभोगियों को 75 साल होने पर 10% की वृद्धि की जाती है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक इसको लेकर कोई सर्कुलर जारी नहीं किया। ऐसे में लंबे समय से पेंशनभोगी संगठन इस प्रकार से पेंशन बढ़ोतरी का फायदा देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब राज्य सरकार इस प्रकार से बढ़ोतरी का फायदा दे रही है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं देती। आपको बता दें कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि पेंशनधारकों की पेंशन 79 साल उम्र पूरी होते ही बढ़ानी चाहिए। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस निर्णय को सही ठहराया। इसके बाद दिल्ली एक्ट ने भी इस निर्णय के ऊपर मोहर लगाई। फिर भी केंद्र सरकार इसको लेकर अभी तक कोई भी फैसला नहीं कर पाई। यह बड़ी ही सोचने वाली बात है। दोस्तों, संसदीय समिति के इस सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने सभी विभागों से पेंशनधारकों को डाटा मंगवाया था। कितने पेंशन 65 साल के हैं, कितने पेंशनभोगी 70 के हैं, कितने 75 के। इस प्रकार से विभागों ने डाटा केंद्र सरकार को सौंप दिया और केंद्र सरकार ने इस डाटा को व्यय विभाग के पास मंजूरी के लिए भेज दिया और व्यय विभाग की शीघ्र मंजूरी मिलने जा रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।